हेलो, वेलकम टू आवर चैनल टेक से उड़ान ऑफिशियल। मैं गौरव बांगा लिनक्स फॉर डेवॉप्स डे 7 पार्ट 7 की वीडियो लेके आ चुका हूं और आज इस वीडियो में हम नेटवर्क मॉडल्स एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में जानने वाले हैं और इसके साथ साथ हम देखने वाले हैं टीसीपी आईपी मॉडल। और इसकी अगली वीडियो में और इसी वीडियो के लास्ट में हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं ओएसआई मॉडल के साथ साथ में इसमें हम देखेंगे कि यूआरएल क्या होता है। ठीक है, यूआरएल बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। साथ साथ में यूआरएल्स कितने पार्ट से मिलकर बनता है। ठीक है, साथ साथ में प्रोटोकॉल क्या होते हैं, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है। साथ साथ में हम देखेंगे पोर्ट्स का क्या रोल होता है, कौन सा पोर्ट किस काम आता है, उसका स्टेटस क्या होता है। साथ में हम देखने वाले हैं आईपी क्या क्या काम होता है, टीसीपी और आईपी में डिफरेंस क्या है। साथ में टीसीपी मॉडल और यूडीपी मॉडल किस लिए यूज़ किया जाता है और एंड में हम देखने वाले हैं टीसीपी मॉडल की वर्किंग और टीसीपी और ओएसआई मॉडल में क्या डिफरेंस है, उसका एक छोटा सा हम व्यू देखेंगे। दैन नेक्स्ट वीडियो में हम ओएसआई मॉडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था वर्किंग ऑफ डीएनएस लोड बैलेंसर, उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब आप एक वेब एड्रेस या एक वेबसाइट का नाम अपने यूआरएल में अपने वेब ब्राउज़र में मेंशन करते हैं, जैसे कि आपने लिखा www.google.com, ये उसका आईपी एड्रेस है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने ब्राउज़र कैशे में देखेगा कि आपने उसको पहले कभी ओपन किया है google.com को, तो वहाँ से वो उसको फैच करके आपको वो ओपन कर देगा उस यूआरएल को, उस डोमेन नेम को। एंड अगर उसको कैशे में नहीं मिलती है आप उस हिस्ट्री जो आपने डोमेन ओपन करना चाह रहे हो, आपका कोई नया सिस्टम है या आपने कैशे डिलीट कर दिया है, तो वो जाएगा होस्ट फाइल में। जैसे मैंने बताया था, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो etc/host के अंदर वो मिलेगा। अगर विंडोज़ है तो सिस्टम 32 में वो देखेगा। अगर उसको वहाँ पे भी वो एंट्री नहीं मिलती है तो वो लोकल डीएनएस अगर आपने सेटअप किया हुआ है तो वो उसमें देखेगा। अगर लोकल डीएनएस आपके पास नहीं है तो फिर वो फाइनली जाता है आरएनएस रूट नेम सर्वर के पास। उसके बाद टॉप लेवल डोमेन की पूरी लिस्ट होगी, जिस डोमेन को आप सर्च कर रहे हैं, जैसे .com .in, जिसको भी आप सर्च करें, जिस भी एक्सटेंशन को, उसको वो फाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ नेम सर्वर। नेम सर्वर की हेल्प से वो उस जिस डोमेन को जिस टॉप लेवल डोमेन को आप एक्सेस करना चाह रहे हो वो उसे मिल जाएगा, जैसे www.google.com। फिर वो एसओए यानी स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी के पास जाएगा, जिसके पास डोमेन की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि डोमेन रजिस्टर्ड कब हुआ था, उसका आईपी एड्रेस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल एड्रेस क्या है, या उसको रिफ्रेश इंटरवल क्या है, कितने टाइम में है डोमेन का। फिर वो जाएगा जोन फाइल्स पे, उसके बाद उसको आईपी एड्रेस मिलेगा, दैन उस आईपी एड्रेस को फैच करेगा और डेटा वहाँ से लेके आपकी स्क्रीन पे उस डोमेन को ओपन कर देगा और वेब पेज आपके सामने वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जैसे मान के चलिए, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मान के चलिए वो आईपी एड्रेस उसे मिला, रिक्वेस्ट गई डायरेक्ट गूगल के सर्वर के पास। ठीक है, तो गूगल के जो सर्वर है गूगल का, वहाँ अलग अलग टाइप के सर्वर्स होंगे, जैसे वेब सर्वर, ऐप सर्वर, डेटाबेस सर्वर। ठीक है, तो जो डेटा सेंटर है गूगल का, वहाँ अलग अलग टाइप के सर्वर्स मौजूद होंगे। ठीक है, और एक फायरवॉल मौजूद होगा जो कि अनऑथराइज जो एक्सेस रिक्वेस्ट है उनको आने से रोकेगा। ठीक है, साथ में एक लोड बैलेंसर होगा। ठीक है, जिसका काम क्या होगा बेसिकली कि किस आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको किस नोड से प्रोवाइड करना है उसका रिस्पॉन्स, मतलब उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए किस नोड का यूज़ करना है, उस नोड का पता करने के लिए लोड बैलेंसर का यूज़ किया जाता है कि वो किस बेसिकली किस नोड से आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। उसका काम जो करता है वो उसको भेजने का काम लोड बैलेंसर करता है। और उसके लिए कुछ अप्रोचेस मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी। ठीक है, तो उसमें सबसे जो मेन अप्रोच है राउंड रोबिन अप्रोच, जिसमें वो सीरियल वाइज आपके जो है रिक्वेस्ट को भेजता है अलग अलग नोड पे। तो उसका काम ये होगा कि वो फर्स्ट नोड पे भेजेगा, सेकंड, थर्ड, देन फिर वापस से उसको कंटिन्यू करेगा प्रोसेस को। ठीक है, साथ में अब उसके लिए मान के चलिए जैसे गूगल क्या है, वेब सर्विस दे रहा है हम सबको, तो उसमें कुछ पोर्ट्स होंगे जो वेल नोन पोर्ट्स होंगे
वेब सर्विस देने के लिए ओपन की होंगी, जैसे पोर्ट 80 है जो कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए यूज़ किया जाता है, वो ओपन किया होगा। HTTPS जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है HTTPS, तो ये आपका 443 जो पोर्ट नंबर है HTTPS सिक्योर्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि वो 443 से सर्विस दे रहा है आपको। 443 से सर्विस देने के लिए HTTPS का यूज़ करेंगे और https://www.google.com ये पूरा URL बन जाएगा। ठीक है, ये URL बन जाएगा और वो URL आपका होम पेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि URL के बारे में हम जानने वाले हैं आगे, तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन की। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL। अब URL में सबसे पहले क्या आता है, प्रोटोकॉल आता है। प्रोटोकॉल मतलब HTTPS, फिर कॉलन / होस्ट नेम आता है, होस्ट नेम, देन पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर लगाना ज़रूरी नहीं होता, अगर वेल नोन पोर्ट्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर पोर्ट्स नॉन पोर्ट्स नहीं है, कोई अगर कस्टमाइज पोर्ट है, कस्टम पोर्ट्स है, तो उस केस में आपको पोर्ट नेम लगाना ज़रूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। ठीक है, जैसे https:// HTTPS क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर या सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपका एक प्रोटोकॉल हो गया। इसकी जगह HTTP भी आ सकता था। साथ में ये www ये आपका सब डोमेन, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। देन गौरव पांगा जो है ये आपका मेन डोमेन है, यानी डोमेन है। फिर इसके बाद जो .in है ये आपका टॉप लेवल डोमेन है, जैसे कि .com, .in, .edu, .org, .net, .ml, .ai, .app, ये बहुत सारे होते हैं जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद आता है पोर्ट नंबर। जैसे मैंने बताया 443 है, तो ये वेल नोन पोर्ट है, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। लगाओगे तब भी वो हट जाएगा और वापस HTTPS पे ही आ जाएगा, क्योंकि आप पहले उसको बता रहे हो कि हमें HTTPS के थ्रू सर्विस चाहिए, तो एक ही मतलब है उसका। देन ब्लॉग, आर्टिकल और सर्च, ये आपका पाथ है। ठीक है, कि कहाँ आपको जाना है, किस पेज पे जाना है, वो पाथ है। इसके साथ वो पाथ को पूरा करता है आपका क्वेरी स्ट्रिंग सेपरेटर, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर। देखो, क्वेरी स्ट्रिंग सेपरेटर का मतलब क्या होता है कि आप क्या पैरामीटर यूज़ करने वाले हैं, या उसको बताता है कि आप इसके बाद क्वेरी लिखने वाले हैं, तो उसका काम ये होता है। तो क्वेरी स्ट्रिंग सेपरेटर दिया, इसके बाद आप क्वेरी लिखेंगे। देन क्वेरी आएगी आपकी क्वेरी doc id = 359 एंड HL = EN। तो ये आपकी क्वेरी हो गई, मतलब उस पेज की आईडी आप बोल सकते हो। ठीक है, साथ में आपका फ्रेगमेंट आ गया जो कि लास्ट है, मतलब किसी एक पेज पर पहुंचने के बाद वो उसकी एक सेक्शन आप बोल सकते हो कि सेक्शन की वो आईडी है। जैसे मान के चलो आपने वन पेजर वेबसाइट देखी होगी, लैंडिंग पेज देखा होगा, उस पर आप जैसे होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, उस पर आप क्लिक करते हो, तो होम पे क्लिक करोगे तो सेम रहेगा। अबाउट अस पे क्लिक करते हो थोड़ा सा नीचे आ जाता है वन पेजर या लैंडिंग पेज पे, तो वो अबाउट अस आपका देखा होगा आपने, हैश अबाउट अस लिखा आ जाता है, हैश कॉन्टैक्ट अस, तो उसकी आईडी होती है। तो फ्रेगमेंट भी वही चीज़ है। ठीक है, देन अगर हम बात करें प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम की, यानी होस्ट नेम की बेसिकली, तो प्रोटोकॉल बताया मैंने HTTPS का यूज़ कर रहे हैं हम। देन होस्ट नेम आपका जो आपका डोमेन है, जो मेन डोमेन का नाम है, देन आपका पोर्ट नंबर। जैसे आप देखो गूगल के केस में HTTP अगर आप यूज़ कर रहे हो पोर्ट नंबर 80 के थ्रू, ठीक है, तो www.google.com यूज़ कर सकते हो आप, या www.http://www.google.com:80 ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जनरली www.google.com यूज़ किया जाता है, दोनों सेम ही है, बट आप पोर्ट के साथ यूज़ कर रहे हो, तो कहने का मतलब ये है कि आप HTTP प्रोटोकॉल के साथ यूज़ कर रहे हो उसको। ठीक है, देन आपका सेम चीज़ अगर आप पोर्ट नंबर 443 का यूज़ करते हो, 443 का, तो इसका मतलब है कि आप HTTPS यानी कि सिक्योर तरीके से उसको ओपन करना चाह रहे हो, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, www.google.com, और या फिर आप लिख सकते हो www.google.com:443। अब देखिए, अगर आप HTTPS या HTTP नहीं लगाते और सीधा लिखते हैं www.google.com:443, तो वो HTTPS पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, रीडायरेक्ट कर देगा उसको। ठीक है,
और मैंने बताया जैसे वेल नोन पोर्ट के केस में या डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स के केस में आपको पोर्ट नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। कस्टम पोर्ट हो तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर मैं कस्टम पोर्ट का यूज़ करता हूँ 8080 या फिर कोई और पोर्ट का यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो उसमें वहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा 2087 2085 2083 ऐसे अगर मैं यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब जैसे HTTP के लिए पोर्ट नंबर 80 यूज़ किया जाता है, पता है आपको। HTTPS के लिए 443 पोर्ट का यूज़ किया जाता है। कस्टमाइज पोर्ट अगर आपको देखना है तो वहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे बताना है कि मैं किस जगह जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कस्टमाइज पोर्ट नंबर्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्रोटोकॉल या सर्विसेज, मतलब उस पोर्ट नंबर पे कौन सी सर्विस अवेल करनी है उसके लिए मुझे वो पोर्ट नंबर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे WHM है, ठीक है, जो आपका वेब होस्ट मैनेजर जो है उसमें देखो तो पोर्ट नंबर 2087 यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो आपको 2087 लिखना पड़ेगा कॉलन के साथ, या स्लैश आपको WHM लिखना पड़ेगा, या आपको 2083 लिखना है, या स्लैश वो सी पैनल के लिए यूज़ होता है, या स्लैश आपको सी पैनल लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको कस्टम में आ जाते हैं, कस्टमाइज पोर्ट में। अगर आपने कोई चीज़ इंस्टॉल की है तो और वो किसी पोर्ट नंबर के थ्रू आप एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। अब आप देख, मैंने आपको बताया था HTTP और HTTPS में एक छोटा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं। जैसे क्लाइंट मशीन है, डायरेक्ट आपका सर्वर मशीन पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है, डोमेन है http://www.gauravbanga.in, पोर्ट 80 का यूज़ हो रहा है। HTTP अगर हम देख रहे हैं तो पोर्ट 80 मतलब, और सेम चीज़ आपकी रिक्वेस्ट गई आपकी फायरवॉल से होते हुए लोड बैलेंसर के पास, और लोड बैलेंसर मान के चलिए सर्विस देनी है उसको नोड 3 से, तो नोड 3 से उसने सर्विस ली, मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, और रिस्पॉन्स में उसने हमें एक्सेस दे दिया gauravbanga.in का, और गौरवबांगा ओपन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो रिक्वेस्ट गई वो गई एक प्लेन टेक्स्ट में, गई, मतलब वो इनक्रिप्टेड नहीं थी, ठीक है। जो डेटा ट्रांसफ़र हुआ, जैसे देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP ट्रांसफर्स द डेटा टू एंड फ्रो फ्रॉम द वेबसाइट से ब्राउज़र तक भेजता है वो, ठीक है। अब ये जो होता है वो इंक्रिप्शन का यूज़ नहीं करता, ना ही रिक्वेस्ट को भेजते वक्त और ना ही रिस्पॉन्स आते वक्त। बिना इंक्रिप्शन के प्लेन टेक्स्ट के थ्रू रिक्वेस्ट जाती है और प्लेन टेक्स्ट में ही उसका रिस्पॉन्स बैक आता है, रिस्पॉन्स मिलता है हमें। तो यहाँ पे अगर बीच में किसी को पता चलता है, कोई मीडिएटर है, कोई हैकर है, वो अगर आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको पता चलता है आप ये भेज रहे हो, तो वो बीच में हैक करके उसको ब्रेक कर सकता है, और सारा डेटा आप क्या देख रहे हो, क्या रिक्वेस्ट भेज रहे हो, उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो सारा ग्रैब कर सकता है, वो सारा देख सकता है, यूज़ कर सकता है उस डेटा को, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसलिए ये सिक्योर नहीं माना जाता। HTTP does not use encryption, which means that any information you can send be intercepted, ठीक है, by someone else on the network. It means HTTP is not secure. वही सेम चीज़, सिक्योर नहीं है, बीच में इंटरसेप्ट किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है किसी हैकर या मीडिएटर के थ्रू द्वारा। अब सेम चीज़ अगर हम HTTPS की बात करें, ये सिक्योर माना जाता है, ठीक है, 443 पोर्ट का यूज़ किया जाता है। इंक्रिप्शन के लिए SSL सिक्योर सॉकेट या TLS का यूज़ किया जाता है। अब सेम चीज़ हम पोर्ट 443 के थ्रू जाएंगे तो रिक्वेस्ट सेम जाएगी, सेम रिस्पॉन्स आएगा, बट यहाँ पे जो रिक्वेस्ट जा रही है क्लाइंट मशीन से वो इंक्रिप्टेड वे में जा रही है, मतलब आप टाइप कर रहे हो, जैसे ही टाइप हुआ वो उसको कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है, वो बाइनरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आप बोल सकते हो, वो उसको रिक्वेस्ट को कन्वर्ट कर रहा है, फिर वो रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर पे, मतलब जो डेटा सेंटर है वहाँ जा रही है, वहाँ से जिस नोड के थ्रू सर्विस मिलनी है उस नोड के थ्रू रिस्पॉन्स आता है, वो रिस्पॉन्स भी इंक्रिप्टेड वे में आता है, और वो आपका आके क्लाइंट मशीन में वो वेब पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसमें आप देखते हो HTTPS ट्रांसफर्स द डेटा टू एंड फ्रो फ्रॉम द वेबसाइट, सेम चीज़ वेबसाइट के
फ्रॉम द वेबसाइट टू द वेब ब्राउज़र, वेबसाइट से वेब ब्राउज़र तक जाता है वो चीज़। अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर is the secure version of HTTP, which is primary protocol used to send data between a web browser and a website. HTTPS is encrypted in order to increase security of data transfer. Encrypted वे में अगर कोई डेटा जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर सिक्योर तरीके से आपका जो डेटा है वो पूरी सिक्योरिटी के साथ रिक्वेस्ट जाती है और उसका रिस्पॉन्स आता है, मतलब पूरा डेटा सिक्योर है, बीच में कोई भी आके इंटरसेप्ट नहीं कर सकता उसको, ठीक है। तो उसके लिए HTTPS के लिए जो यूज़ किया जाएगा इंक्रिप्शन के लिए वो आपका SSL और TLS का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसका यूज़ सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अब कुछ हमारे HTTP स्टेटस कोड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोड नंबर है और यहाँ उसका स्टेटस है। अब 200 कोड नंबर का मतलब है ओके पेज फाउंड, मतलब जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो और उसका जो रिक्वेस्ट भी प्रॉपर जा रही है और उसका रिस्पॉन्स भी प्रॉपर मिल रहा है। 200 का मतलब ये है, ठीक है। अगर हम पोर्ट नंबर 204 की बात करें तो उसका मतलब है कंटेंट नहीं है, कंटेंट अवेलेबल नहीं है जिस चीज़ को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। 304 मतलब नॉट मॉडिफाई, मतलब जो पेज आप एक्सेस करना चाह रहे हैं उसको मॉडिफाई नहीं किया गया। 400 मतलब बैड रिक्वेस्ट। 401 मतलब अनऑथराइज्ड, मतलब उसकी आपको परमिशन नहीं है उस चीज़ को एक्सेस करने की। 403 मतलब उस चीज़ को आप एक्सेस नहीं कर सकते, फोरबिडन। 404 पेज नोट फाउंड, मतलब पेज ही नहीं है वो। 409 कॉन्फ्लिक्ट। 500 इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर एरर है मतलब, ठीक है। अब हम मेन जो बात करें IP एड्रेस की, जो IP है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो IP क्या होता है बेसिकली, जब डेटा एक कंप्यूटर से लेके दूसरे कंप्यूटर, एक सिस्टम से लेके दूसरे सिस्टम, क्लाइंट मशीन से लेके क्लाइंट मशीन या क्लाइंट मशीन से लेके सर्वर मशीन, या मतलब आप बोल सकते हो सर्वर मशीन पे जब भेजा जाता है ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के थ्रू, तो वो IP कहलाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द मेथड और प्रोटोकॉल बाय विच डेटा इज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के थ्रू या इंटरनेट के माध्यम से जब एक डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाता है इंटरनेट से, ठीक है, तो वो IP कहलाता है। देखिए अब ये आपकी सेंटर मशीन है। अब देखो हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली, हम जो टाइप करते हैं मैसेज, अब जैसे अब देखो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप मैसेज जो है आप व्हाट्सएप खोलते हैं, व्हाट्सएप ओपन करते हैं, फेसबुक मैसेंजर ओपन करते हैं या टेलीग्राम ओपन करते हैं, जितनी भी चैट सर्विसेज अवेलेबल हैं जो चैट कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन से, वहाँ पे हम मैसेज टाइप करते हैं। तो जैसे हमने मैसेज टाइप किया, मैसेज टाइप करने के बाद जैसे ही आप सेंड दबाएंगे तो हमने तो अपनी लैंग्वेज पे लिखा है, इंग्लिश, हिंदी या और कोई लैंग्वेज में लिखते हैं। सेंड होते ही वो जो डेटा है वो डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा रिसीवर के पास, वो पहले बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, यानी आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आप बोल सकते हो, बाइनरी लैंग्वेज आप बोल सकते हो, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद फिर वो वापस जाएगा आपका पूरा, जब कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होने के बाद वापस जाएगा सेंटर के मतलब रिसीवर के पास, फिर वापस से नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा और फिर वो रिसीवर को शो होगा। देखो आवर लैंग्वेज इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज डेटा कंप्यूटर यूसेज, सो द मैसेज दैट वी क्रिएट need to be translated from an alphabetic text into an electronic signal before they can be sent. Sent होने से पहले इसको convert किया जाएगा electronic signal में। ठीक है, अब देखिए जो डेटा बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में ट्रांसफ़र किया गया, मतलब कन्वर्ट किया गया और फिर उसको भेजा गया आगे रिसीवर के पास, तो यहाँ पे भी देखिए मेंशन है द ट्रांसलेशन इज हैंडल्ड इन द कंप्यूटर बाय द सेपरेट मॉड्यूल्स इन द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बिकॉज दीज प्रोटोकॉल्स और रूल्स ऑफ कंडक्ट यूजुअली कम्युनिकेट विद 2 or more मॉड्यूल्स।
मतलब जो कम्युनिकेशन किया जाएगा वो 2 या उससे ज़्यादा मॉड्यूल्स के साथ किया जाएगा। दे आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज लेयर, उसका मॉड्यूल्स भी बोल सकते हो, लेयर्स भी बोल सकते हो, ठीक है, एज लेयर्स इन अ स्टैक ऑफ प्रोटोकॉल, स्टैक ऑफ प्रोटोकॉल के अंदर। मतलब जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं, जो ट्रांसलेशन होगी, ठीक है, वो बेसिकली जो भी प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा, ठीक है, वो 2 या उससे ज़्यादा जो मॉड्यूल्स या लेयर्स स्टैक ऑफ प्रोटोकॉल के अंदर उसके थ्रू किया जाएगा। तो अगर हम बात करें इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर्स, जो लेयर्स हैं, ठीक है, जो प्रोटोकॉल हैं, उसमें सबसे पहले जो मॉडल है वो है टीसीपी आईपी मॉडल। तो जो बेसिकली टीसीपी आईपी मॉडल है वो डेवलप किया गया था 1970s में, ठीक है, और एडॉप्ट किया गया था एज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बाय अर्पानेट के लिए, जो कि प्रीसीडर था इंटरनेट का 1983 में। तो अगर आप बात करें इनमें कौन कौन सी लेयर्स यूज़ की जाती हैं, 4 लेयर्स यूज़ की जाती है टीसीपी आईपी मॉडल में। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, डेटा को, जो हमारा मैसेज है उसको स्मॉल चंक्स में कन्वर्ट करना और ऑप्टिमाइज करना, और लेयर बाय लेयर, एप्लीकेशन लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद इंटरनेट लेयर के बाद नेटवर्क एक्सेस लेयर के थ्रू रिसीवर एंड पे पहुंचा देना। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जैसे अगर आप इसका फ्लो देखें या फिर आप देखो कि जो चंक्स हैं, जो चंक्स ऑफ डेटा है, उसमें अगर हम बात करें तो मैसेज जो जा रहा है आपका, जैसे हमने मैं बात करूं अगर व्हाट्सएप वेब की, तो व्हाट्सएप हो गया या टेलीग्राम हो गया या आपका कोई और फेसबुक मैसेंजर हो गया, ठीक है, अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं सामने, तो मैसेज करते वक्त सेम हम मैसेज टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद वहाँ पहुँचने से पहले उसमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, ठीक है, डेटा को कन्वर्ट किया जाएगा स्मॉल चंक्स में, मतलब जो आप मैसेज भेज रहे हो उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डाल दिया जाएगा। उसके बाद इन लेयर्स के थ्रू आगे उसको रिसीवर एंड पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ सेंडर में क्या करेगा, सेंटर साइड से एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर, ये आपका ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। बट सामने रिसीवर एंड पे वो ऑर्डर जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे मैसेज पहुंचेगा तो लास्ट में कौन सी लेयर यूज हुई, नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो सेंटर मशीन में नेटवर्क एक्सेस लेयर लास्ट में है, बट सेम रिसीवर एंड पे सबसे पहले आएगी नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर, देन वो मैसेज मिल जाएगा रिसीवर को। देखिए, द मैसेज दैट वी सेंड आर फिल्टर्ड थ्रू दीज लेयर्स आर एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा कॉल्ड पैकेट्स। चंक्स ऑफ डेटा में कन्वर्ट किया जाएगा जिसको पैकेट्स यानी डेटा पैकेट्स बोलते हैं। अब अगर इसका हम बेसिकली काम देखें इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर या टीसीपी आईपी मॉडल में, तो एप्लीकेशन का काम क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हम व्हाट्सएप वेब का यूज़ करते हैं, ठीक है, या मैसेंजर का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम http:// और व्हाट्सएप web.whatsapp.com ओपन कर लिया, या टेलीग्राम ओपन कर लिया, टेलीग्राम का डेस्कटॉप वर्जन, या फिर आपका फेसबुक मैसेंजर ओपन कर लिया, ठीक है। तो वो हमने यूज़ किया, उसमें हमने किसी एक पर्सन का कॉन्टैक्ट ओपन किया और वहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। तो वो क्या करेगा, उसको एप्लीकेशन लेयर उसको डेटा को, मैसेज को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के बाद उसके पास चंक्स हो जाएंगे, मतलब डेटा चंक्स हो जाएंगे, डेटा पैकेट्स हो जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर को क्या करेगा, उसको डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट कर देगा। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगी वो चीज़, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, उसको बेसिकली एक टीसीपी जो मॉडल है या यूडीपी मॉडल है, ठीक है, उन दोनों में से एक मॉडल का यूज़ करके उसको आगे भेजेगा। लेकिन यहाँ पे हम टीसीपी की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो टीसीपी अगर यूज़ करता है, टीसीपी मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मॉडल, तो वो उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा, आईपी एड्रेस की नीड होगी। मतलब डेटा उसके पास आ गया, डेटा पैकेट्स मतलब स्मॉल चंक्स में डेटा आया, उसको उसने ऑप्टिमाइज कर दिया ट्रांसपोर्ट लेयर में, अब उसको आगे भेजना है डेटा। बट भेजने के लिए कहाँ भेजना है, उसका एड्रेस कैसे पता चलेगा, एड्रेस पता चलेगा आईपी से।
इंटरनेट प्रोटोकॉल से। देखिए जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर आपको बेसिकली कहीं जाना है, ठीक है, या फिर आपकी जाना है तो सबसे पहले जाना है और कुछ सामान लेके जाना है अपने साथ में, तो आप पैकर्स एंड मूवर्स को लेके आएंगे, जो आपका सामान है वो लेके जाए। अब वो क्या करेगा, बेसिकली पैकर्स एंड मूवर्स वो रेडी है पूरा, आपका सामान उसने लोड कर लिया पूरा टेम्पो के अंदर। लोड करने के बाद आपको उसको एड्रेस बताना पड़ेगा। एड्रेस बताओगे तभी तो वो सामने जो लोड किया हुआ सामान है वो उस एड्रेस तक पहुंचाएगा। सेम टीसीपी के पास पूरा डेटा रेडी है, ऑप्टिमाइज्ड है स्मॉल चंक्स के अंदर, डेटा पैकेट्स के अंदर। अब उसको सिर्फ एक आईपी एड्रेस की ज़रूरत है, जो कि सामने जो डेस्टिनेशन आईपी है, जो रिसीवर का जो एड्रेस है, रिसीवर आईपी है, वो चाहिए उसको आगे डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, चंक्स में डिवाइड करेगी, आईपी की हेल्प से उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर देगी, ट्रांसफ़र कर देगी। इसीलिए इसको टीसीपी फॉरवर्ड स्लैश मतलब टीसीपी स्लैश आईपी मॉडल कहा गया है, टीसीपी आईपी मॉडल। देन ट्रांसपोर्ट लेयर उसको आगे भेजती है इंटरनेट लेयर के पास। इंटरनेट लेयर के पास आता है यहाँ पे आईपी। आईपी क्या करता है, बेसिकली डेटा पैकेट्स को जहाँ पहुँचाना है, ठीक है, उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, जो आईपी एड्रेस है, वो लेके आता है, ठीक है, ताकि जो डेटा पैकेट्स है उसको सही डेस्टिनेशन पे पहुँचाया जा सके, सही मशीन पे, सही सिस्टम पे पहुँचाया जा सके। उसका काम ये होता है। तो अब एक बार उस डेस्टिनेशन पे पहुँच गया वो डेटा पैकेट्स, अब उसके बाद नेटवर्क एक्सेस लेयर आती है, जो इसमें हार्डवेयर एंड इथरनेट का यूज़ किया जाएगा। अब उसमें क्या होगा, बेसिकली अब डेटा पैकेट्स में आ गया, आईपी भी मिल गई, ठीक है। अब वो जो डेटा है वो, अब वहाँ पे मान लो काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं, वो जो आईपी है, मतलब जो डेटा है, वो किस आईपी को बिलोंग करते, किस आईपी को डिनोट करते, किस आईपी को भेजना है उस डेटा को, वो डिसाइड क्या करेगा, नेटवर्क एक्सेस लेयर डिसाइड करेगा, ठीक है। थ्रू एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर की हेल्प से वो क्या करेगा, राइट मशीन को राइट डेटा ट्रांसफ़र करेगा। मतलब ये जो डेटा है वो किस मशीन को बिलोंग करता है, किस मशीन के लिए आया है, उसको भेजने का काम नेटवर्क एक्सेस लेयर का है, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर एनआईसी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द मेन वर्क ऑफ टीसीपी आईपी इज टू ट्रांसफर द डेटा ऑफ अ कंप्यूटर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। द मेन कंडीशन ऑफ दिस प्रोसेस टू मेक डेटा रिलायबल एंड एक्यूरेट। बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है, डेटा बिल्कुल सिक्योर तरीके से, एक्यूरेशन के साथ जो सेंडर ने भेजा कन्वर्ट हुआ डेटा पैकेट्स में, सामने गया और रिसीवर के पास जाने से पहले वो कंबाइन हो गया और रिसीवर को रिसीव हो गया। सेम, सो डैट द रिसीवर विल रिसीव द सेम इंफॉर्मेशन विच इज सेंड बाय द सेंडर। जो भेजा है वही मिलना चाहिए, टू एंश्योर दैट ईच मैसेज रीचेज इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। मतलब हर एक पैकेट उसको इसीलिए बेसिकली एक्यूरेशन के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए उसको डेटा चंक्स में, डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि डेटा जो है एक्यूरेट रहे और सिक्योरिटी मेंटेन रहे उसकी, और वो फाइनल डेस्टिनेशन पर एक्यूरेटली पहुंच जाए। द टीसीपी आईपी मॉडल डिवाइड्स इट्स डेटा इनटू पैकेट्स एंड कंबाइंस देम एट द अदर एंड, which helps in maintaining the accuracy of the data while transferring from one end to another end. सेम चीज़, एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट किया गया, वहाँ पे जाके उसको कंबाइन हो गया, रिसीवर एंड पे जाते ही वो कंबाइन हुआ और रिसीवर को मिल गया। अब टीसीपी आईपी जैसे मैंने आपको बताया, इसका डिफरेंस क्या है, देखिए टीसीपी का काम क्या है, ऑर्गेनाइज द डेटा पैकेट्स एंड डिलीवर द डेटा पैकेट। मतलब जो डेटा आपको कन्वर्ट किया गया था डेटा पैकेट्स में, डेटा चंक्स में, उसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, और उसको डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज देना। मतलब जो डेटा पैकेट्स थे जो उसको मिले थे उसको ऑप्टिमाइज करके आगे भेजना। अब आईपी का काम क्या है, बिना आईपी के तो जाएगा नहीं, तो आईपी का काम क्या है, उस रिसीवर जो है उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे मैंने बताया आपको कि डेटा भेजना क्या है, कहाँ पे है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, उसको डेस्टिनेशन एड्रेस को पता करने के लिए आईपी का यूज़ किया जाता है, ताकि वो राइट डेस्टिनेशन पे, अगर उसको आईपी पता होगी तो उस डेटा पैकेट को सही रिसीवर तक प्रॉपर तरीके से, रिलायबल और एक्यूरेशन के साथ एक्यूरेट तरीके से पहुंचा पाएगा,
ठीक है। अब इसमें देखिए TCP एंड IP आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ, दोनों डिफरेंट प्रोटोकॉल है कंप्यूटर नेटवर्क के। द बेसिक डिफरेंस फ्रॉम TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP इज इन द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। दोनों का काम क्या है? डेटा को ट्रांसमिशन करना, डेटा को भेजना, सेंड करना, ट्रांसफर करना, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स IP फाइंड्स द डेस्टिनेशन ऑफ द मेल डेटा, मतलब डेस्टिनेशन फाइंड करना IP का काम है, और TCP का काम क्या है? उस डेटा को आगे ऑप्टिमाइज करके भेजना सेंटर के पास। अब जो UDP है वो अनदर प्रोटोकॉल है, जिसमें क्या होता है IP की रिक्वायरमेंट नहीं होती टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर, जिसकी बात हम आगे करेंगे। IP की रिक्वायरमेंट नहीं होती UDP को डेटा को भेजने के लिए। IP इज रिक्वायर्ड बाय ओनली TCP, IP की रिक्वायरमेंट ओनली TCP मॉडल को होती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन TCP एंड IP, ये बेसिक डिफरेंस था। अगर हम बात करें TCP और IP UDP मॉडल की, उसके बीच में डिफरेंस देखिए प्रोटोकॉल बेसिकली TCP और UDP का। तो TCP में क्या होता है? बेसिकली डेटा सेंटर के पास है, वहाँ से गया, डिवाइड किया गया डेटा पैकेट्स में, ऑप्टिमाइज किया, फिर उसको ऑप्टिमाइज करने के बाद विद द हेल्प ऑफ IP, ठीक है, आइडेंटिफाई किया रिसीवर को, ठीक है, और उस डेटा पैकेट को डिलीवर कर दिया रिसीवर के पास। अब रिसीवर के पास डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए जैसे ही डेटा गया तो एक एक डेटा पैकेट की रिसिप्ट, डिलीवरी रिसिप्ट जाएगी कि हाँ भाई ये डेटा सेंटर को मिलेगी, हाँ भाई ये डेटा जो है रिसीवर के पास पहुंच गया। जैसे आपने देखा होगा, आप व्हाट्सएप के अंदर डबल टिक आता है, ठीक है, और एक होता है सिंगल टिक, और एक होता है कि अब डबल टिक का मतलब क्या है? कि वो डेटा चला गया उसके पास, ठीक है, चला गया, देखा नहीं देखा वो अलग चीज़ है, मतलब चला गया। सिंगल टिक मतलब क्या है? कि वो पहुंचा नहीं है अभी। वो क्यों नहीं पहुंचा? उसके सामने व्हाट्सएप ओपन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, अलग अलग चीज़ें हो सकती है। मतलब कहने का मतलब, समझाने का मतलब इतना है कि हर एक मतलब रिसिप्ट, हर एक पैकेट की, हर एक डेटा पैकेट की रिसिप्ट जाएगी सेंटर के पास, ये डेटा उसके पास पहुंच चुका है, ठीक है। तो रिसीवर को पता चल, मतलब सेंटर को पता चल जाएगा कि डेटा पहुंच चुका है रिसीवर के पास, तो एक एक डिलीवरी रिसिप्ट जाएगी। अगर यहाँ पे क्या होता है कि डेटा गया, डेटा जाने के बाद रिसीवर के पास, और मान लो वो बीच में ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हुआ तो वापस से रीसेंड होगा वो पैकेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, मतलब जिस सीक्वेंस में भेजा गया है उसी सीक्वेंस में जाता है डेटा एक एक पैकेट के थ्रू। जैसे हेलो हाउ आर यू, तो हेलो पहले, हाउ बाद में, आर बाद में, फिर उसके दिन यू लास्ट में, ऐसा मतलब सीक्वेंस के थ्रू भेजा जाएगा। सेम अगर हम UDP मॉडल की बात करें तो बेसिकली ये यूज़ किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। एक मशीन से मल्टीपल मशीन्स पे अगर डेटा भेजना हो आपको, ठीक है, एक साथ, तो आपका UDP मॉडल यूज़ किया जाता है। अब इसमें IP की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो नेटवर्क के थ्रू मल्टीपल मशीन्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे आप ब्रॉडकास्टिंग होती थी पहले, जैसे हमने देखा होगा व्हाट्सएप में, आपने एक साथ मैसेज अगर आपको 50 लोगों को भेजना है, तो या तो आप ग्रुप के थ्रू भेजोगे या उसको फॉरवर्ड करते थे आप 50-50 लोगों को एक साथ, तो एक ही मैसेज 50 लोगों को फॉरवर्ड हो जाता, मतलब ब्रॉडकास्टिंग हो जाती थी। अब तो बंद हो गया बेसिकली। तो सेंटर क्या करेगा? भाई सेम चीज़, डेटा को जो मैसेज होगा उसको कन्वर्ट करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा डेटा पैकेट में, ठीक है। डेटा पैकेट में कन्वर्ट करने का UDP के थ्रू ही होगा वो। फिर एक एक डेटा पैकेट्स जाएगा रिसीवर IP पे, रिसीवर एंड पे पहुंच जाएगा डेटा। अब इसमें क्या होगा? कोई डिलीवरी रिसिप्ट तो आ नहीं रही मैसेज की, तो डेटा पहुंचा, ब्रेक हो गया, ठीक है, आधा पहुंचा आधा नहीं पहुंचा, बीच में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये UDP के लिए होगा, और UDP मैंने आपको बताया ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि एक टाइम पे मल्टीपल लोगों को मैसेज या डेटा भेजा जा सके। अब इसका एक बार डिफरेंस देख लेते हैं छोटा सा। TCP का क्या है? कनेक्शन टाइप की हम बात करें, TCP को एक एक्स्टेब्लिश कनेक्शन चाहिए डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। मतलब मैसेज भेजने से पहले सेंटर और रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करता है, और जैसे ही वो मैसेज जाता है तो उस कनेक्शन को एंड कर देता है। कनेक्शन स्टार्ट करेगा, मैसेज भेजेगा, कनेक्शन, मैसेज जैसे ही पहुंचेगा कनेक्शन को एंड कर देगा। सेम चीज़ अगर मैं बात करूं UDP के केस में, तो UDP के केस में कोई भी कनेक्शन की नीड नहीं होती,
डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ना ही क्लोज करने की नीड होती है। डेटा सीक्वेंस की मैं बात करूँ तो टीसीपी के केस में डेटा हमेशा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जाता है कि पहले जो मैंने आपको बताया जो मैसेज है वो प्रॉपर ऑर्डर में जाएगा, सीक्वेंस में जाएगा। लेकिन यूटीपी के केस में वो कोई सीक्वेंस में नहीं जाता, ऊपर नीचे भी वो जा सकता है। तो डेटा ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, अगर डेटा एक बार गया मतलब सेंड हुआ डेटा पैकेट्स में, ठीक है, अगर एक भी पैकेट फेल हो जाता है या वहाँ रिसीवर तक नहीं पहुँचता जो सेंटर ने भेजा है, तो वो वापस से रीट्रांसमिट होगा, मतलब वापस से जाएगा, ठीक है, और वापस से सेंड होगा और वापस से रिसीव होगा। यूडीपी में क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन नहीं होता, एक बार डेटा लॉस हो गया तो वापस से रिट्रीव नहीं किया जा सकता, मतलब डेटा एक बार पहुंचा ही नहीं तो वापस पता नहीं चलेगा एक तो, और वो पहुंचा नहीं तो वो डेटा गया, लॉस्ट हो गया बिल्कुल। डिलीवरी गारंटी होती है टीसीपी के केस में, और यूडीपी के केस में गारंटी की नहीं होती डिलीवरी की, वो पहुंचा नहीं पहुंचा कोई मतलब नहीं है। अब प्रॉपर एरर चेकिंग होती है टीसीपी के केस में, ठीक है, थ्रू एरर चेकिंग गारंटीज डेटा अराइव्स इन इट्स इंटेंडेड स्टेट, मतलब प्रॉपर जैसे भेजा गया है मैसेज, जैसे भेजा गया है डेटा, जिस पैकेट में भेजा गया है वैसे ही बिना एरर्स के पहुंचेगा, ठीक है, प्रॉपर चेकिंग होगी एरर की। और यूडीपी के केस में मिनिमल एरर चेकिंग होती है, ना के बराबर, ठीक है, जो कि एरर्स को प्रिवेंट नहीं कर सकती। टीसीपी में जैसे मैंने आपको बताया ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल नहीं है, सपोर्ट नहीं करता, एक मैसेज को अगर आपको मल्टीपल लोगों को भेजना है तो वो पॉसिबल नहीं है। यूडीपी के केस में आईपी का यूज़ नहीं होता, इसलिए वो पॉसिबल है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग की जा सकती है। टीसीपी स्लो है क्योंकि वो सीक्वेंस का यूज़ करता है, एक डिलीवरी की रिसिप्ट, एक मैसेज की रिसिप्ट लेता है कि वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसलिए वो स्लो है, ठीक है। यूडीपी फास्ट है, बट रिस्क है वहाँ पे इनकम्प्लीट डेटा डिलीवरी का, डेटा पहुंचा नहीं पता, लॉस्ट हो गया तो कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्टिंग भी की जाती है। तो अगर हम वर्किंग देखें टीसीपी आईपी मॉडल की, तो जैसे मैंने आपको बताया सेंडर के केस में एप्लीकेशन लेयर से डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट होके ट्रांसपोर्ट लेयर से ऑप्टिमाइज होके पैकेट्स देन ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरनेट लेयर पे आईपी की हेल्प से, देन फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर पे आता है सेंडर के पास, फिर सेम चीज़ फिर वो डेटा जाता है सेंडर से होते होते नेटवर्क रिसीवर के पास पहुंच जाता है, लेकिन सबसे पहले रिसीवर के पास पहुंचता है नेटवर्क एक्सेस लेयर, फिर जाता है इंटरनेट लेयर आईपी जाती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर जाती है। तो ये प्रोसेस जो है ये ऐसे चलता है, मतलब पहले एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट नेटवर्क, फिर नेटवर्क इंटरनेट ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन, ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। जैसे आप देख भी रहे होगे वेन एवर वी वॉन्ट टू सेंड समथिंग ओवर द इंटरनेट यूजिंग द टीसीपी आईपी मॉडल, द टीसीपी आईपी मॉडल डिवाइड्स द डेटा इनटू पैकेट्स एट द सेंडर एंड, मतलब सेंडर के पास में ही डिवाइड कर देगा पैकेट्स में, एंड द सेम पैकेट्स हैव टू बी रिकम्बाइंड, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से अगर डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट किया गया है तो वो जैसे ही रिसीवर के पास पहुँचेंगे तो उसको रिकम्बाइन कर दिया जाएगा एट द रिसीवर एंड टू फॉर्म द सेम डेटा, मतलब सेम मैसेज ही मिलेगा उसको। एंड दिस थिंग हैपन्स टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डेटा, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए किया जाता है। टीसीपी आईपी मॉडल डिवाइड्स द डेटा इनटू 4 लेयर प्रोसीजर, मतलब 4 लेयर, जैसे जो लेयर्स हैं एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट नेटवर्क एक्सेस, वेयर द डेटा फर्स्ट गो इनटू दिस लेयर in one order and again in reverse order to get organized in the same way at the receiver end, तो सेम चीज़ है, रिवर्स हो जाता है उसका ऑर्डर रिसीवर एंड पे। अब लास्ट चीज़ अगर हम देखें टीसीपी आईपी मॉडल ये था जो मैंने आपको बताया। अब जो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ओएसआई मॉडल, छोटा सा कंपैरिजन करते हैं इसका। देखो टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर का यूज़ किया जाता है, सेम ओएसआई मॉडल में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जिसको हम बोलते हैं उसमें 7 लेयर का यूज़ किया जाता है। क्यों ये मॉडल यूज़ किया गया? टीसीपी आईपी मॉडल में कुछ खामियां थी, उसको बेटर बनाने के लिए उस मॉडल को उसी का एक नया फॉर्म निकाला गया ओएसआई मॉडल, जिसमें 3 लेयर्स को और ऐड कर दिया गया, 7 लेयर्स मॉडल जिसको बोला जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर सेम है, प्रेजेंटेशन लेयर ऐड की गई, सेशन लेयर ऐड की गई,
सेम ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर सेम इंटरनेट लेयर जो TCP IP मॉडल में है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर ये काम करती है TCP IP मॉडल में एप्लीकेशन लेयर। तो जो एप्लीकेशन लेयर TCP IP मॉडल में जो काम कर रही है डेटा को कन्वर्ट करने का, डेटा पैकेट्स में, मैसेज को डेटा चंक्स में, वो काम एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर करती है OSI मॉडल में थोड़ा बेटर तरीके से, जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर सेम, इसमें भी ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल में सेम है। इंटरनेट लेयर का काम नेटवर्क लेयर करता है और नेटवर्क एक्सेस लेयर का काम मतलब उसको किस सही IP तक पहुंचाना है, ठीक है, NIS बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर NIC के थ्रू, तो वो काम करता है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो ये काम था जो हमने आपको बताया TCP IP मॉडल और उसका छोटा सा कंपैरिजन OSI मॉडल के साथ। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो हम देखने वाले हैं OSI मॉडल, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।